हबल टेलीस्कोप बनाने के बाद मुसलसल 30 सालों की मेहनत के बाद नासा वालों ने आखिरकार एक और टेलीस्कोप बना लिया है जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को बनाने पर 10 बिलियन डॉलर्स लगाए गए हैं, जिस पर काफ़ी सालों से काफ़ी सारे इंजीनियर्स ने मेहनत की है। नाजरीन, ये दुनिया का इतना ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है कि ये करोड़ों और अरबों साल पहले होने वाले वाक़यात को भी दिखा सकता है। जेम्स वेब एक इतना पावरफुल टेलीस्कोप है जिसके ज़रिए इस दुनिया और यूनिवर्स के राज़ों को भी देखा जा सकता है, यानी तमाम पहले होने वाले वाक़यात ये बआसानी दिखा पाएगा। और यही वजह है कि तमाम इंजीनियर्स ने इसको टाइम मशीन का भी नाम दिया है। अलबत्ता हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, मगर इस टेलीस्कोप के ज़रिए हम पास्ट को देख ज़रूर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये टेलीस्कोप आखिर पास्ट को दिखाएगा कैसे। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमें चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं। कोई भी चीज़ देखने के लिए लाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइट ही सबसे पहले जाकर उसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है और हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो इसी तरीके से लाइट के ज़रिए हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी हर चीज़ को देखने के लिए लाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है। इसको किसी छोटी सी जगह पर फैलने के लिए ज़रा सी भी देर नहीं लगती। बात की जाए सूरज की लाइट की, तो जब सूरज की लाइट मून से टकराकर ज़मीन तक पहुंचती है तो 1.25 सेकंड लगाती है, और यही लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है और हमें चांद दिखाई देता है। तो जिस चांद को हम दुनिया से देख रहे होते हैं वो उसके 1.25 सेकंड पुराना वर्जन होता है। इस लाइट की स्पीड का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया और चांद के दरमियान 3,84,000 किलोमीटर का फासला है, मगर लाइट इस तमाम फासले को सिर्फ और सिर्फ 1.25 सेकंड में कवर करती है। बात की जाए गैलेक्सीज की, तो हमारे यूनिवर्स में लातादाद गैलेक्सीज हैं, मगर हम उनको देख नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि इतना दूर होने की वजह से उनकी लाइट इतनी डिम है कि हमारी आंखें उनको देख भी नहीं पाती। मगर उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बआसानी उस प्लेनेट, स्टार या किसी भी चीज़ को देखा जा सके। यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर टेलीस्कोप किस तरह से काम करता है। टेलीस्कोप में एक कर्व मिरर लगा हुआ होता है जो छोटी सी छोटी लाइट को भी एक ख़ास जगह पर इकट्ठा करता है, जिसे हम आई पीस कहते हैं, और वहाँ इमेज बनती है और हम बआसानी उस प्लेनेट या स्टार या किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इसीलिए स्पेस में किसी भी चीज़ को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इंजीनियर्स ने हबल टेलीस्कोप भी बनाया। हबल टेलीस्कोप भी पास्ट में देख सकता है, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की पावर उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। बात की जाए हबल टेलीस्कोप के मिरर की, तो हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर्स का बड़ा मिरर लगा हुआ है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर हबल टेलीस्कोप से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, और यही वजह है कि जेम्स वेब ज़्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा और ज़्यादा चीज़ें बआसानी दिखा पाएगा। नाजरीन, एक टेलीस्कोप में मेन चीज़ उसका मिरर होता है। जितना मिरर बड़ा होगा, टेलीस्कोप उतनी ही ज़्यादा लाइट इकट्ठी करेगा और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें दिखाएगा। अगर हम हबल टेलीस्कोप का इंसानी आंख के साथ कंपैरिजन करें, तो ये टेलीस्कोप इंसानी आंख से 100 गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी कर सकता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंख से 10 लाख गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी कर सकता है। तो ये भी इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप को ज़्यादा सुपीरियर बनाता है। नासा वालों का ये कहना है कि अगर इस टेलीस्कोप को चांद पर रखा जाए तो ये टेलीस्कोप दुनिया पर एक छोटी सी चीज़ को भी देख सकता है। इसी तरह से जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही अच्छे तरीके से रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बनाने वालों का पहला मकसद था इसको ठंडा रखना, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ और सिर्फ ठंडे टेम्परेचर में ही काम कर पाएगा, और गोल्ड रेड लाइट को काफ़ी आसानी से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप का मिरर गर्म नहीं होता।
नाजरीन, ये तो हम जानते ही हैं कि हर बॉडी हीट को रेडिएट करती है, जैसे कि हमारी बॉडी, सन और अर्थ वगैरह। इसी तरह से जब हीट धूप से रेडिएट होती है और दुनिया की तरफ ट्रेवल करती है तो जाहिर सी बात है कि ये लाइट जेम्स वेब टेलीस्कोप पर भी पड़ेगी। मगर इस टेलीस्कोप को कोल्ड टेम्परेचर में रखना मस्ट है, क्योंकि ये टेलीस्कोप सिर्फ और सिर्फ -223 डिग्री में ही काम कर सकता है। ये टेम्परेचर दुनिया पर तो पॉसिबल नहीं, मगर स्पेस में ये ज़रूर पॉसिबल है। लेकिन अगर कभी सनलाइट इस पर पड़ भी गई तो इसका काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए इस टेलीस्कोप पर 5 सन शील्ड्स लगाए गए हैं। इन सन शील्ड्स का साइज इतना बड़ा है कि ये पूरे टेलीस्कोप को बआसानी कवर कर सकते हैं। बात की जाए इन शील्ड्स की, तो इन शील्ड्स को बनाने के लिए मुख्तलिफ मटीरियल्स को देखा गया, मगर वो तमाम फेल हो गए, और फिर एक निहायत स्पेशल मटेरियल से इसका शील्ड बनाया गया जिसे कैप्टॉन कहते हैं। ये मटेरियल कैप्टॉन आर्टिफिशियली इस टेलीस्कोप के लिए बनाया गया है, जो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हीट से बचाता है। इसके अलावा हर शील्ड के लेयर पर एल्यूमिनियम की कोटिंग की गई है, और 2 बाहर की लेयर्स जो सन के बिल्कुल पास हैं उनमें डॉप्ड सिलिकॉन की भी कोटिंग की गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का असल फंक्शन इंफ्रारेड लाइट्स को देखना है। इंफ्रारेड लाइट्स क्या है, हम इनको भी समझ लेते हैं। नाजरीन, हमें अपनी आंखों से तो सिर्फ कुछ ही स्टार्स दिखाई देते हैं, मगर जो स्टार्स अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं उनकी लाइट हम तक पहुँचते पहुँचते इंफ्रारेड में चेंज हो जाती है, जिसे ना ही हमारी आंख और ना ही हबल टेलीस्कोप देख सकता है। मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप इन तमाम इंफ्रारेड लाइट्स को भी देख सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप की तरह दुनिया के बिल्कुल करीब ही डिप्लॉय नहीं किया गया, बल्कि इसको 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया गया है, जिसे L2 पॉइंट कहते हैं। L2 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट। ये पॉइंट सन की दूसरी तरफ है, क्योंकि इस टेलीस्कोप को सनलाइट से बचाना है तो ये L2 पॉइंट अर्थ के बिल्कुल साथ ही साथ मूव करता रहता है। तो यही वजह है कि साइंटिस्ट ने इस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर डिप्लॉय किया है, क्योंकि L2 पॉइंट वाहिद वो पॉइंट है जो अर्थ के साथ ही साथ मूव करता रहता है, जिससे ये टेलीस्कोप अर्थ के शैडो में बचा हुआ होगा और सन की लाइट इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में ज़रा से भी ऊंच नीच हो गई तो नासा के $10 बिलियन का लॉस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।